कर दिया गया या फिर उनको ऐसा मारा गया कि जैसा कि उनकी एक लाइफ ही, एक करियर ही उनका बर्बाद हो गए। वैसा क्या है, हम एक रिकॉर्ड देख रहे हैं। गौरी तेरे खून से इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। जिंदा है गौरी लंकेश, जिंदा है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, गौरी लंकेश जिंदाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, गौरी लंकेश कातिल मुर्दाबाद, गौरी लंकेश कातिल मुर्दाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, गौरी लंकेश जिंदाबाद। गौरी तेरे खून से इनकलाब आएगा। गुलबर्गा के जानिब से एक कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया गया। ये प्रोटेस्ट करने का जो हमारा मकसद है, जो गौरी लंकेश एक जर्नलिस्ट थे जो बीजेपी आरएसएस के जो आइडियोलॉजी के जो के ख़िलाफ़ काम जर्नलिज़म करते थे, जो उनके जो उन्होंने चीज़ें करते थे उसके ख़िलाफ़ जो जब लिखते थे, तो उनको आज से 5 साल पहले 5 सितंबर को शूट किया गया और उनको मारा गया। उसके बाद 2 जने पकड़े भी गए, वो जो उनको मारे थे उन्हें पकड़े भी गए। उसके बाद जब मालूम पड़ा इससे पहले भी जो कत्ल वही गन से किया गया था, तो एक उनका कत्ल नहीं है, सिर्फ गौरी लंकेश का कत्ल नहीं है, ये जर्नलिज़म का कत्ल है। जो आज ये देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन के काम कर रहे हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के काम कर रहे हैं, जो बीजेपी आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ काम कर रही है, जब उनके बारे में लिखते हैं तो आज जर्नलिस्ट को अरेस्ट भी किया जा रहा है। जैसे कि हम देखेंगे सिद्दीक कापन को 2 साल हुआ आज अरेस्ट करके। वो एक दलित लड़की का जो रेप हुआ था वो कवर करने के लिए गए थे, तो सिद्दीक कापन को आज 2 साल हुआ, उनको भी इलीगल अरेस्ट किया गया है। तो ऐसे ही जो सही जर्नलिज़म कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो आज हमारा ये प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है कि गौरी लंकेश के से आज बहुत लोग ज़िंदा हैं। आज हमारे को उनको सपोर्ट करना है, आज हमारे को उनके साथ ठहरना है। जब उनको अरेस्ट होते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं, तो आज के हालात बहुत ख़राब हैं, आज उन्हें दबाया जा रहा है, तो उनकी आवाज़ हम बनना है, आज उनके साथ हम ठहरना है बोल के आज हमने गुलबर्गा में एक प्रोटेस्ट किया है। मेरा नाम शोएब इलिया है, कैंपस फ्रंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज हम यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है, एक कैंडल मार्च करने का और प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि एक जर्नलिस्ट गौरी लंकेश, जो 2017 में उनके घर के ही सामने उनका शॉट डेड किया गया। कि क्यों शॉट डेड किया गया? कि वो हक़ की आवाज़ उठा रहे थे। जो हक़ की आवाज़ उठा रहे, उनके साथ क्या है, ऐसा सुलूक हो रहा, तो इसके ख़िलाफ़ जो है हम एक प्रोटेस्ट निकाल कर, हम एक क्या है ये बताकर कि जर्नलिज़म, जो भी जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज़म है, जो हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं, वो हक़ की आवाज़ पर, अपने हक़ पर रहें, वो डरे ना। हम उनके साथ क्या है जुड़े हुए हैं कि जो आवाज़ आप लोग उठा रहे हैं हक़ के ख़िलाफ़, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ना गिरने के लिए वर्क कर रहे हैं, वो लोगों को दबाया जा रहा है। वो लोगों को, हालांकि 2017 से 2022 के बीच में हम एक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो टोटल 22 जर्नलिस्ट का जो है ऐसा ही असैसिनेशन किया गया, ऐसा ही कहा है उनके घरों के सामने या फिर उनके ऑफिसों के सामने उनका कत्ल कर दिया गया, या फिर उनको ऐसा मारा गया कि जैसा कि उनकी एक लाइफ ही, एक करियर ही उनका बर्बाद हो गए। वैसा क्या है, हम एक रिकॉर्ड देख रहे हैं। तो उसी के ख़िलाफ़ ऐसा ना हो बोलकर क्या है, कैंपस फ्रंट जो है आज एक प्रोटेस्ट निकाला है। और साथ ही साथ हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी जर्नलिस्ट हक़ के लिए वर्क कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए वर्क कर रहे हैं, जो हिंदुत्ववादी को क्या है चैलेंज कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं बोलकर क्या है हम एक मैसेज देना चाहते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। आज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से ये एक स्टेट वाइड प्रोटेस्ट रखा गया है। गौरी लंकेश का आज कत्ल होकर 5 साल हो गए हैं। गौरी लंकेश एक
बहुत निडर और बेबाक जर्नलिस्ट जिसका कत्ल आरएसएस और ये हिंदुत्ववादी और संघ परिवार के लोग जो गौरी लंकेश उनके ख़िलाफ़ में बात करती थी या आरएसएस को एक्सपोज करने का काम करती थी, उसके घर में जाकर गौरी लंकेश का कत्ल किया गया। हम देखते आए हैं सिर्फ गौरी लंकेश ही नहीं बल्कि गौरी लंकेश और उससे पहले कई बार हम देखते आए हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हो, उनको भी ये संघ परिवार या आरएसएस की सोच रखने वाले लोग कत्ल किए हैं। जिस तरह हम देखते हैं जस्टिस लोया के बारे में, जस्टिस लोया एक जज रहने के बावजूद भी उनका कत्ल किया गया। और संजीव भट्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी और ये मोदी और अमित शाह के खिलाफ जब बात कर रहे थे, जब इनको एक्सपोज कर रहे थे, तब ये आरएसएस के लोगों ने, ये संघ परिवार वाले लोगों ने उन्हें हटाकर रख दिया। और आज के दौर में भी हम देखते हैं कई जर्नलिस्ट जो ये आरएसएस के खिलाफ बात कर रहे हैं, कई स्टूडेंट एक्टिविस्ट उनके खिलाफ में बात कर रहे हैं, उन्हें लेकर जाकर जेलों में बंद कर रही है, उन्हें यूएपीए के कानून में डाल रही है। इसी तरह हम देखते हैं सिद्दीक कपन के बारे में, जो एक दलित लड़की का रेप होता है, उनके घर को मिलने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उन्हें अरेस्ट किया जाता है और उनके ऊपर यूएपीए डाला जाता है। ये बहुत शर्मनाक बात है, हम ये इसको कंडम करते हैं। और हम आने वाली जनरेशन को ये कहना चाहते हैं, ये जर्नलिस्ट को ये कहना चाहते हैं कि वो जो अपनी आवाज़ है वो अपनी हक की आवाज़ को और ऊंचाई से और ये बीजेपी और आरएसएस को एक्सपोज करने का काम और तेज़ी से करें। हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जो मुसलमान है, जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, सिख हैं, ये आरएसएस किसी के भी साथ नहीं है। जो आरएसएस के ख़िलाफ़ बात करता वो उनके खिलाफ़ हैं। जैसा आप देखो जस्टिस लोया के खिलाफ़ वो आरएसएस के लोग थे, गौरी लंकेश के खिलाफ़ वो लोग हैं, सिद्दीक कपन के खिलाफ़ हैं। जो भी उनके खिलाफ़ में बात करता, आरएसएस उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। तो हम सभी लोगों को, ये हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, हम सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज भी वक्त है कि आरएसएस के खिलाफ़ बात करें। आज भी वक्त है कि एक पर हमला सब पर हमला बोलकर हम आगे आकर इनका मुकाबला करेंगे। हम आखिरी तक भी इनके खिलाफ़ में बात करते रहेंगे। हम इनके खिलाफ़ लीगल फाइट और हम इनके खिलाफ़ डेमोक्रेटिकली फाइट करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे और इन्हें सत्ता से निकाल कर फेंकेंगे। और फिर से हम ये हिंदुस्तान में अमन और अमान बाकी रखेंगे। जिस तरह से हमारे आबा अजदाद ने अपनी कुर्बानी देकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, हम भी अपनी कुर्बानी देंगे, हम अपनी जान देंगे, हम अपना खून देंगे और इस हिंदुस्तान को हमें अमन और अमान वाला एक शहर, एक हिंदुस्तान हमें बाकी रखने की कोशिश करेंगे। हम आखिरी सांस तक इनके खिलाफ़ में बात करेंगे, चाहे हमारे साथ कोई ठहरे, तो क्या चाहे कोई हमारे साथ ना ठहरे, हम आखिरी सांस तक भी हम इनके खिलाफ़ बात करते रहेंगे। और ये बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमें आखिरी दम तक भी एक्सपोज करते रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सब यहाँ गौरी लंकेश के जो कातिल हैं उनको सज़ा दिलवाने के लिए एक साथ जमा हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि गौरी लंकेश के कातिलों को सज़ा मिले, ताकि आजकल जर्नलिस्ट बहुत कम है जो बहुत अपने उसूलों पे और सच के साथ चलते हैं। ये सच के साथ चलने वालों के साथ भी अगर ऐसा हुआ तो आगे हिंदुस्तान बहुत ख़राब होता चला जाएगा। इसका हमें साथ देना चाहिए कि इनके कातिलों को सज़ा दिलवाना चाहिए। एक ऐसी शर्मनाक बात है कि गौरी लंकेश का ख़त्ल उसकी उन्हीं के घर के पास ही हुआ है, जो कि हम बचा नहीं सके उन्हें। और हम चाहते हैं कि उनके कातिलों को सज़ा मिले। आज उसके लिए ही हम कंडम करने के लिए जमा हुए हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, वो कहते हैं कि आरएसएस की जब बेटी पे हमला होता है तो वो बचाने के लिए वो आरएसएस की बेटी बोल के ये करते हैं, बाकी दूसरी क्या हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? आपका ये नारा कहाँ गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप ये सब कहते थे, अब कुछ नहीं कह रहे हैं आप। हम सब यहाँ कैंपस फ्रेंड की तरफ से हर स्टेट में ये गौरी लंकेश के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जर्नलिस्ट बहुत अच्छे होते हैं जो हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित होते हैं, जो हमें हमारा साथ देते हैं और हमारे सच के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें देना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। वी वांट जस्टिस फॉर गौरी लंकेश। थैंक